फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 2 से 3, 11 से 14 तक। एक तंबू खड़ा कर दिया गया। उसके अगले भाग में दीपाधार था, मेज थे और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे के कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसा तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा साढ़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है, तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है।
अनुवाक्य, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 20 से 21। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, महायाजक साढ़ों, बैलों और कलोर के रक्त द्वारा लोगों के पापों को शुद्ध करता था। और प्रभु यीशु जो निष्कलंक मेमने थे, एक ही बार बलि चढ़ाने के द्वारा हमारे पापों को मुक्त कर दिया है। और प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़कर पवित्र आत्मा से संचालित होकर जहां कहीं भी जाते थे, लोग उनके पीछे पड़ जाते थे। वे इतने लोगों में व्यस्त हो जाते थे कि उन्हें अपनी ही खाने पीने की चिंता नहीं रह जाती थी। उनके जैसे ही वे घर पहुंचे ही थे कि बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे। यीशु में कौन सी खूबी थी कि बिन बुलाए लोग उनके पीछे हो लेते थे। परंतु महायाजक जो चुने जाते थे, अभिषिक्त किए जाते थे, लोग उनके पास जाने से कतराते थे, क्योंकि महायाजक भी लोगों से दूर अपने वर्चस्व को बनाए रखते थे। वे उनसे घुलते मिलते नहीं थे। बड़कपन और अपने शान शौकत के इतने चिंतित थे कि लोगों की परवाह नहीं होती थी। परंपरागत संहिता का पालन करते हुए वे बलि चढ़ाते थे, लेकिन उस बलि का मर्म नहीं समझाते थे। और प्रभु यीशु
जो स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए निष्कलंक मेमना बन गए, अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब ईश्वर खुद अपने पुत्र को समर्पित कर दिया, इतना देने के बाद क्या वह हमें नहीं दे सकता? यदि यीशु के मार्ग पर चलते हुए हम पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताते हैं, ईश्वर हमारे द्वारा कार्य करने लगता है। जब हम विनम्र पश्चातापी हृदय से यीशु के पास आते हैं, यीशु खुद हम पर दया करता है और हमारे द्वारा महान कार्य करने लगता है। हमें चाहिए कि पवित्र और निष्कलंक तभी बन सकते हैं जब हम पवित्र और निर्दोष मेमने यीशु से जुड़ जाते हैं। और जब यीशु से जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पर उन्मुख करने लगता है। हम वही कार्य करने लगते हैं जो ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन में निर्धारित किया है। तो आइए हम प्रार्थना में यीशु से जुड़ जाए, ताकि हम सबों को पवित्र आत्मा की शक्ति मिले, ताकि अपने को पवित्र बनाए, निष्कलंक बना सके। जैसे हमारा पिता ईश्वर शुद्ध है, हम भी शुद्ध बने, पवित्र बने, निष्कलंक बने, ताकि हम निस्वार्थ सेवा करते हुए हम परम धाम में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।